लिए बैठ जाए और शांति बनाए रखते। मुझे 2 मिनट का समय दें। जो जहाँ है यथास्थान बैठ जाइए ताकि आपके पीछे वाला भी हम लोगों की बातें सुन सके। मैं पूजा कुमारी, एक एनएचएम कर्मी, आए हुए यहाँ तमाम एनएचएम कर्मी और मंच पर आसीन लोगों का एक क्रांतिकारी अभिवादन सलाम करती हूँ। हम लोग आज जो यहाँ इतना भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे जमा होने का हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी सरकार से जायज लड़ाई। हमारी लड़ाई सरकार से इस बात की है कि इन्होंने जो एफआरएस लाया है उस एफआरएस को वापस ले और हम लोगों को समान काम का समान वेतन दे, हम लोग को परमानेंट करें। ये संघर्ष हमारी जायज है और जब तक ये लड़ाई में हमारी जीत नहीं होगी हम ऐसे नहीं बैठेंगे। किन्हीं भाई बहनों को डरने की जरूरत नहीं है, किन्हीं के साथ कुछ नहीं होगा। अगर सरकार की दमनकारी नीति चलती है आप लोगों के ऊपर तो मेरा वादा है वो पहला हमारे ऊपर आएगा। इसलिए आप लोग डरे नहीं, हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं तो हमारी विजय निश्चित। जिस जज्बे के साथ आए हैं आप लोग, उसी जज्बे के साथ आप लोग सारे एनएचएम कर्मी, हमारे सीएचओ भाई, हमारे जीएनएम स्टाफ और हमारी बहनों, आप लोग हमारे साथ रहो, हम साथ रहेंगे, हम लड़के लेंगे। अगर काम करना हमारा कर्तव्य है तो लड़ना भी हमारा अधिकार है। और इनका शोषण दमन हमारे ऊपर इतना हो गया कि हम लोगों को स्थिति ने यहाँ तक पहुँचा दिया। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप अपनी लड़ाई को, हम अपनी बात को इस अंधी, गूंगी, बहरी, अनपढ़ सरकार को यहाँ तक दिखाएंगे कि हमने जो मांग की है वो मांग हमें दो। हम खुद को इतना बुलंद करेंगे, हमारे अंदर क्रांति जगनी चाहिए और जब तक खुद को बुलंद नहीं करोगे खुदा भी नहीं मिलता है। इसलिए खुद को बुलंद करो, अपनी आवाज उस तक पहुँचाओ और अहिंसक रूप से मैं विनती करती हूँ आप अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेके पहुँचो। आज हम किस समस्या से जूझ रहे हैं वो सारे एनएचएम कर्मी जानती है। वो लोग क्या जानेंगे जो एसी में बैठ के सारी मूलभूत सुख सुविधाओं के साथ ऐश कर रहे हैं। हम लोग गांव में जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे साथ दोहरा व्यवहार। खुद तो एसी में रहते हैं, अभी जाके देखो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, वैसे में हम नाव पे चढ़ के ड्यूटी जाते हैं। क्या ऐसे में संभव है एक बार 9 बजे अटेंडेंस बनाओ, फिर 2 बजे बनाओ, फिर शाम में 5 बजे बनाओ? अरे डूब के मर जाएंगे। उस बात में हमारी सुरक्षा की गारंटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब लेंगे। अगर हम ऐसे में नाव से जाते हैं ड्यूटी करने, नाव डूब गई, हमारी जिम्मेदारी माननीय लेंगे? नहीं लेंगे। अपनी आवाज खुद उठाओ, अपने लिए खुद लड़ो। जब तक नहीं लड़ोगे आपको हक की लड़ाई में आगे आना होगा, लड़ना होगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। इसलिए मैं कोई भक्ता नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप अपने आप में सारे लोग नेता हो। अपनी मरी हुई चेतनाओं को जगाओ, आगे आओ, हमारे संघ के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती हमारा आमरण अनशन चलते रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम माननीय को दर्शाएंगे, मुख्यमंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कि देखो हमारी हालत देखो, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था की एक एएनएम आपकी रीढ़ की हड्डी है, हम बैकबोन है आपकी। अगर हम आपके कार्य को बहिष्कार करेंगे आपका काम 20 दिनों महीनों में नीचे गिर जाएगा, 10% रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए बोलेंगे हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग साथ मत छोड़ो, लाठी चलेगी, पहली लाठी हमारे ऊपर आएगी। इसलिए आप लोग साथ रहो। जेल ले जाओगे, ले जाओ, 30,000 कर्मी को रख पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं रख पाएगा वो। इसलिए डरे नहीं, जो भी हम
सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे नहीं, सहमे नहीं, आए वो भी मुख्य पटल पे आए। जैसे हमारे CHO सब आए हैं जो छूट गए हैं, वो भी आए और हमारी लड़ाई में हमारा साथ है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जानते हैं कि हम लोग एक मुद्दे के लिए, एक लक्ष्य के लिए, एक उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ हो तो हम उनकी गद्दी हिला देंगे, इसलिए साथ रहो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग जैसे साथ आए हो वैसे साथ रहो, सब अपने आप में एक नेता हो। जब तक मैं जान रही हूँ धूप लग रहा होगा, बारिश हो रही है, जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए जितना तपोगे उतना चमको। बस मैं सरकार से कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, आप लोग लड़ो और सरकार तक हमारी आवाज जाएगी, हमारी मांगे पूरी होगी। हमारे साथ बोलेंगे इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहनें जो भी पीछे हैं वो भी आवाज दे, ताकि बैठा हुआ गद्दी पे वो भी सुने इंक्लाब जिंदाबाद, 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 इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जब तक समाधान नहीं, FRS वापस लो, वापस लो, वापस लो, FRS वापस लो। हमारे यहाँ एक नकली कर्मचारी संगठन भी काम कर रहा है, जो कर्मचारियों के हित की बात नहीं करता है। उनके यहाँ कोई हमारे और आपके जैसे काले बाल वाले कर्मचारी नहीं है। उनके यहाँ जो भी कर्मचारी है वो रिटायर्ड कर चुके पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, और वैसे लोग हमारे आंदोलनों को डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे। आपको याद होगा जब हमने पूरे बिहार में सिविल सर्जन कार्यालय पर सिविल सर्जन के समय